नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ईएससी 2022 जनरल स्टडीज़ का जो है पार्ट 2 आपका जो है यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। होली रिवर नर्मदा का ओरिजिन स्थल है। इसके साथ ही सोन और जोहिला का भी उद्गम स्थल है, मतलब ओरिजिन है। और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी। चलिए आइए, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 अप टू 50 जो है हमने जो है कर लिया हुआ था पार्ट 1 के अंतर्गत। 51 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है माय डियर साथियों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। The World Bank has launched a new cybersecurity multi-donor trust fund to better roll out cybersecurity development agenda in a systematic manner. Second one, the new fund has been developed as an associated trust fund under the broader Digital Development Partnership (DDP) umbrella program. And next one, World Bank has partnered with 4 countries, namely Estonia, Japan, Germany, and Netherlands, to launch the fund. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and 1, 2, 3. Which one is right one, my dear friend? Alpha, Beta, Charlie, Delta. So as usual, हमारा favorite option है. It's D, 1, 2 and 3. Right here. आगे बढ़े। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर अग्रसर रहते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयन मेकिंग टेक्नोलॉजी स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड विच हैड मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कस्टमर डिलीवरी ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग विथ यूजिंग कोल। द स्टील वॉज मेड यूजिंग हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयन मेकिंग टेक्नोलॉजी which uses 100% fossil-free hydrogen instead of coal and coke. And the next one, the venture has started delivering the fossil-free steel to the Volvo Group as a part of its trial run. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, and 2 only. Which one is right? Yes sir, 2 and 3. Yes sir, bravo. Right my dear. आगे बढ़ते हैं 53 में। क्वेश्चन है, यूएस बेस्ड ओमियम इंटरनेशनल हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट क्लीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। पुणे महाराष्ट्र में लगाई हुई है हमने। हाइब्रिड तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलुरु कर्नाटका, या नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा में आपका जेवर एयरपोर्ट है। सो विच वन इज राइट माय डियर? इट्स अ सी, नम्मा बेंगलुरु में लगा हुआ है। सो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में, ठीक है। इट्स अ सी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं। Which one of the following ministries has repaired the Unmanned Aircraft System (UAS) rules 2021 and replaced the same with liberalized drone rules 2021? Ministry of Home Affairs के अंतर्गत है, Ministry of Defense, Science and Technology and Ministry of Civil Aviation. So UAS का जो Unmanned Aircraft System है 2021, so किसके अंतर्गत लाया गया है ये? सिविल एविएशन, एविएशन जो ग्रुप है उसी के अंतर्गत ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजीज रेगुलेट कर दिया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया जॉइंटली लॉन्च द फोरम फॉर Decarbonization Transport in India. Niti Aayog is the implementing partner for India. The aim of project is to bring down the peak level of greenhouse gas emission transport sector in Asia
in line with a well below 2-degree pathway, resulting in problems like congestion and air pollution. So which one is the right one? Alpha, beta, Charlie, delta. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा फेवरेट सही होगा यार, डेल्टा। ऑल ऑफ द अबव आर राइट, जो आपका डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट से है। आगे बढ़े साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू इक्विप विद सैटेलाइट फोन्स? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, सुंदरवन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, इंद्रावती नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़। बताइए साथियों, विच वन इज फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस? इट्स नथिंग बट ए काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहा है, राइट डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन नेम्ड एज वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फ्रॉम among 60 global cities in Safe Cities Index 2021 released by the Economist Intelligence Unit (EIU), Yangon, Copenhagen, New York or Toronto? Which one is right? Cities have been named the first safest city from among 60 global cities. So नंबर 1 है आपका डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। और इंडिया का रैंक तो जानना ही बनता है, इंडिया का रैंक है आपका दिल्ली, मतलब कि 48 पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट वॉज हेल्ड एट वियना ऑस्ट्रिया, हैम्बर्ग बर्लिन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, सेंटा मार्गरीता लीगर इटली। क्या है भैया? इटली, सेंटा मार्गरीता लीगर इटली। क्वेश्चन नंबर 59 में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन द US नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग (CCAT) military exercise to demonstrate its maritime maneuvers? Malaysia, Australia, Singapore, New Zealand. Which one is right, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta. It's a Singapore. Right. आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है सर जी, most serious students are happy students and most serious students go to graduate school. Furthermore, all students who go to graduate school are overworked. Which one of the following can be properly inferred from the statement above? Most overworked students are happy students. Some happy students are overworked. All overworked students are serious students. Some unhappy students go to graduate school. Which one is right? It's brown. Some happy students are overworked. Right. आगे की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर साथियों। क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। सम environmentalists question the prudence of exploiting features of the environment, arguing that there are no economic benefit to the gain from forests, mountains, and wetlands that no longer exist. Many environmentalists claim that because nature has intrinsic value, it would be wrong to destroy such features of the environment, even if the economic cost of doing so were outweighed by the economic cost not doing so.
सो ऑप्शंस देख रहे हैं हम कौन सा जो है लॉजिकली इन्फर्ड कर रहा है एसएच को। पहला बोल रहा है it is economically imprudent to exploit feature of the environment. Some environmentalists appeal to a non-economic justification in questioning the defensibility of exploiting feature of the environment. And C number option बोल रहा है आपका most environmentalists appeal to economic reason in questioning the defensibility of exploiting feature of the environment. Many environmentalists provide only a non-economic justification in questioning the defensibility of exploiting feature of the environment. So which one is right, my dear? It's D, delta. Many environmentalists provide only non-economic justification in questioning the defensibility of exploiting feature of the environment. Right. आगे की ओर अग्रसर रहते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन है हमारा ये है some argue that laws are instituted at least in part of help establish a particular moral fabric in society, but the primary function of law is surely to help order society so that its institutions, organizations and citizenry can work together harmoniously regardless of any further moral aims of the law. Indeed, the highest court have on occasion treated moral beliefs based on conscience or religious faith as grounds for making exceptions in the application of the laws. The statement above two most strongly support which one of the following? First one बोल रहा है आपका the manner in which laws are applied sometimes takes into account the belief of the people governed by those laws. Second, the law has one of its functions, the ordering of society, but is devoid of moral aims. Action based on religious belief or on moral conviction and tend to deceive the protection of the highest courts. Fourth one, the way a society is ordered by law should not reflect any moral convictions about the way society ought to be ordered. So which one is right according to this, my dear friend? Question number 62. It's a C. Action based on religious belief. Right. On moral convention tend to receive protection of highest courts. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर अनलाइक न्यूज़पेपर्स इन द ओल्ड डेज today's newspapers and televised news programs are full of stories about murders and assault in our city. One can only conclude from his strange that violent crime is now out of control, and to be safe from personal attack, one should not leave one's home except for absolute necessities. Which one of following is true would cast the most serious doubt on the conclusion? Alpha, Beta, Charlie, Delta. Yeah. Newspapers and televised news programs have more comprehensive coverage of violent crime than newspaper did in the old days. Second, good national data show that violent crime is out of control everywhere, not just in the author city. Police records show that people experience more violent crimes in their own neighborhood than they do outside the neighborhoods. And Delta बोल रहा है आपका murder comprised a larger proportion of violent crime in the old days, and it does today. So which one is right, my dear friend? It's a Delta. Murder comprised a larger proportion of violent crime in the old days, and it does today. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फैक्ट वन बोल रहा है आपका जेसिका हैज 4 children
दूसरा बोल रहा है टू ऑफ द चिल्ड्रंस हैव ब्लू आइज एंड टू ऑफ द चिल्ड्रन हैज ब्राउन आइज। थर्ड वन हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, मतलब दो जो बॉय हैं दो गर्ल हैं और दो की जो है ब्लू आइज है और दो की ब्राउन है। द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। इनके हिसाब से जो है आपको फैक्ट देखना है कौन सा कंक्लूड करेगा। पहला बोल रहा है आपका एटलीस्ट वन गर्ल हैज़ ब्लू आइज or two of the children are boys and the boys have brown eyes. Two only, 1 and 3, 2 and 3, none of the above statement is right. So according to this, कौन सा राइट होगा माय डियर? टू ओनली, दो का जो है बॉय चिल्ड्रन है, बॉय राइट। आगे बढ़ो साथियों, चलिए क्वेश्चन है देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ अ डॉग हुज लीस हैज ब्रोकन। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, रूबी इज बिहाइंड जेम्स, रैचल इज बिहाइंड रूबी, मैक्स is ahead of dog walking down the street in the opposite direction. As the children and dog pass, Max turns around and joins the pursuit. He runs in behind Ruby. James runs faster and is alongside the dog on the left. Ruby runs faster and is alongside the dog on the right. Which one child directly behind the dog? James, Ruby, Rachel, Max. क्या होगा साथियों? मैक्स, ठीक है। मैक्स के साथ जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपका जो है चाइल्ड डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। आगे बढ़े साथियों, क्या बोल रहा है? एट द बेसबॉल गेम हेनरी वॉज सिटिंग इन अ सीट 253, मार्ला वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी 254, इन द सीट to the left of Henry was George. Ince was sitting in the left of George. Which seat is Ince sitting in? सिंपल है, अल्फा 251। नंबरिंग कर दो आराम से, लीनियर में आपका निकल के आ जाएगा। जॉर्ज आपका Henry and M for Marla. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years at 8% and the interest is compounded annually is ₹16. If the interest are compounded half yearly, the difference in two interest would be nearly. अरे सी आई का तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर माइनस पी आर इंटू 2 बाई 100 इक्वल टू 16। तो यहाँ से P आपको कितना गेन होगा? 2500। यहाँ केस क्या बोल रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड करने को, तो ये हो जाएगा P टाइम्स 1 प्लस आर बाई 200 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस पी आर इंटू 2 बाई 100 माइनस आपका P। सो फाइनल वैल्यू कितने निकल के आएगी माय डियर साथियों? 24 रुपये 64 पैसा। Bravo is your right. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर साथियों। 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ लाइब्रेरी हैज 2 books and each having 3 copies and 3 other books, each having 2 copies. In how many ways can all these books be arranged in a shelf so that copies of the same books are not to be separated? 80, 100, 120 and 140. इजी पीजी, कैसा लगेगा? अरे सिंपल है, 5 का फैक्टोरियल निकाल लो, कितना होता है? फैक्टोरियल 5 120, 40 राइट में। आगे बढ़े साथियों,
क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 mango trees, 42 apple trees and 56 orange trees have to be planted in rows such that each row contains the same numbers of trees of one variety only. Minimum number of row in which above trees may be planted. 9, 12, 14, 17। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? मिनिमम, मिनिमम का केस है। तो टोटल कर लो इनको, 21 प्लस 42 प्लस 56, इनका HCF ले लो। HCF कितना है? 7। तो आपको फाइनल कितना आएगा? 17। इजी माय वे। आगे बढ़े साथी। जी हाँ, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर 70। इन जनरल विशेष टू ड्रॉ his 36562 soldiers in form of a solid square. After arranging them, he found that some of them are left over. How many are left? अच्छा, देखो भैया, ये जो है इनको किसने सॉलिड स्क्वायर के बीच में रखना है। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा? 36562 1 पे निकालते जाओ, और क्या है? तो ये यहाँ पे आपका रिमेंडर 81, इट्स ए राइट। स्क्वायर निकालना था और कुछ नहीं। आगे बढ़े साथी। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। A tank can be filled by 20 buckets, each of capacity 13.5 liters. If the capacity of each bucket is 9 liters, how many buckets will fill the same tank? 30, 25, 20, 15. So which one is right, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta. तो आपका जो है टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 13.5 इंटू 20, टोटल हो जाएगा 270 लीटर। एंड यहाँ पे 9 लीटर की बकेट है, तो 9x इज इक्वल टू 270 इज इक्वल टू 309 लीटर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं हमारी। वन साइड ऑफ रैम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन इट्स 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एरिया क्या होता है रोम्बस का? हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो यहाँ पे आपको रोम्बस इस टाइप से है। ये अगर ABCD ले लें, एक साइड में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको d1/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा आपको 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो आपका d1 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 12 into 60, which is equal to 96 centimeter square. B। आगे बढ़े। Two boys
together to write out. The booklet contains 817 letters. The first boy starts with first line, writing at the rate of 200 lines an hour, and the second boy starts with the last line. He writes line 817 and so backwards proceedings at the rate of 150 lines an hour. At what line will they meet? 469, 467, 465, 463. Which one is right? तो आपको जो है टाइम टू कंप्लीट हो जाएगा आपका 816 लाइन 7, आपको जो है 200 प्लस 150 बोथ मीट करेंगे। कैसे? जीरो इंटू 200 यहाँ से निकलेगा आपका 466,857, so it's approximately 467। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर। रोहित spent 40% of his monthly income on food items, 50% of the remainder the clothes and convenience. He saves one third of that remaining amount after spending on food, clothes, and convenience. It saves 90 to 100 every year. What is his monthly income? कितनी होगी बाबू monthly income? 40%, 50% एंड 1/3। सो अगर आप जो है इक्वेट करेंगे सोलह हज़ार ईजी है, आराम से निकाल लोगे। फूड पे कितना स्पेंड है इसका? उसका जो है सैलरी 100,000 है, ये आपका एज्यूम करोगे। क्लोथ एंड कन्वीनियंस पे आप जो है 60 एंड 50% दे रहे हो। सेविंग 100 माइनस 40 माइनस 30 10 4 सेविंग होगी इसकी पर मंथली देखेंगे तो ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10K करेंगे तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 एंड मंथली इनकम हो जाएगी 16,000 16 इंटू 100। आगे बढ़े साथियों। The value of Laplace inverse of 5s square 8s minus 1s plus 3s square plus 1, इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आप a अपॉन s प्लस 3 प्लस bs प्लस c s स्क्वायर प्लस 1। a b c की वैल्यू आपकी आ जाएंगी 2 3 एंड -1। वहाँ से रिजॉल्व करोगे तो आपका क्या क्रिएट होगा? आपका लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन s प्लस 3 प्लस लाप्लास इन्वर्स एस का बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो क्या निकलेगा ये फाइनली हमारा 2e⁻−3t 3 cos t minus sin t। अल्फा इज राइट वन। चले आगे साथियों। 76 व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻3t 4 cos 2t minus 5 sin 3t। इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपको किससे लगाएंगे? फर्स्ट सेकंड थ्योरम से लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2l टाइम्स e⁻3t 4 cos 2t minus 5 sin 2t। Resolve this
तो इजी पीजी हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 4s माइनस 12 माइनस 10 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 माइनस 4. Resolve this 8s minus 44 upon s square minus 6s plus 13. It's a delta. चलिए साथियों आगे चलिए पहुँचते हैं. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा. A batch of 100 capacitors contains 73 which are within required tolerance value, 17 which are below the required tolerance value, and the remaining are above the required tolerance value. What is the probability randomly selecting a capacitor and a second capacitor if both are within the required tolerance value when selecting the replacement? कैसे लगेगा ये? सिंपल, बहुत सिंपल है. 2 बार आपको रिप्लेसमेंट करना है तो आपको हो जाएगा 73 में. राइट. तो फर्स्ट टाइम में कैपेसिटर का 2 बार आप जो है रिप्लेसमेंट कर दोगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. इट्स ब्रावो 15329. राइट माय डियर. आगे बढ़े साथियों. चलिए क्वेश्चन रहा ये हमारे स्क्रीन के ऊपर. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा 0 से 4 में देखना. तो ये कुछ इस तरह से होगा. लिमिट दी हुई कितनी 0 से 4. तो वर्टिकल शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो द एरिया क्या हो जाएगा ये 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 पाई डेल्टा. आगे बढ़े साथियों. क्वेश्चन नंबर 17 है. क्या बोल रहा है. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 3x by 2/2 x square plus 1 dx is take positive value square roots only 1 2 3 and 4. ये हो जाएगा यहाँ पे आप जो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लो. तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4. सो अगर आप यहाँ पे पुट ऑन करेंगे वैल्यूज तो 3/4 1 से 9 1/√t dt. तो ये हो जाएगा 3/2 √9 माइनस √1. ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू आंसर 3. चले आगे बढ़े साथियों. बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर. बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिनर लेंथ 40 mm एंड विड्थ 50 mm अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन कॉर्नर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिनर 1.27 2.47 3.67 4.87. आर तो पता है ना अपने को आई बाई ए. सो आई क्या होता है डी डी क्यू बाई 12 प्लस डी डी क्यू बाई 12 प्लस ए आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आर की वैल्यू आई अपना आ जाएगा ये 21.36 √20 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर 21.36. आई अपना आएगा
365,000। सो फाइनल आर मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 2.47 सेंटीमीटर। पुट दिस वैल्यू, आर की वैल्यू और आई की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े साथियों। क्वेश्चन बोल रहे हैं 81, by integration the area bounded by the three straight line y is equal to 4 minus x, y is equal to 3x and 3 y is equal to x 2 3 4 5 square unit। सो कुछ इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आपको एरिया बताना है। तो डिफरेंट ट्राइंगल्स देखोगे आप तो आपको आ जाएगा। आपका ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये फाइनली आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर यूनिट। राइट माय डियर। क्वेश्चन है पावर सीरीज का, बोल रहा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज, क्या होगा अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो ये सिंपल है, आपका जो है लॉग 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होता है सर्किल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 एंड लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स के लिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एक्स 5 बाई 5, ये सब होता है। तो दोनों का जो है हो जाएगा फाइनल ऑपरेशन में एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 प्लस प्लस प्लस, सो इट्स अ सी चार्ली। आगे बढ़े साथियों 83rd में। क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन के ऊपर में। क्वेश्चन ये है द मेन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बिटवीन x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2 4 6 8। तो y दिया हुआ है, तो अगर आप ये वैल्यू फंक्शन से निकालेंगे तो 1/b माइनस ए से b y और dx निकालेंगे। सो यहाँ से आपका जो है ये निकलेगा 1/2 माइनस माइनस 1 इंटीग्रेशन ओवर -1 से 2 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 6। आगे बढ़ें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू 2 sin क्यूब थीटा बिटवीन द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 3 4 5 किस टाइप से होगा। लेंथ ऑफ कर्व में अपन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर ओवर डी थीटा। तो यहाँ से निकल आएगा आपका cos थीटा साइन थीटा डी थीटा
0 से π/2 लिमिट है, राइट। सो यहाँ फाइनल हो जाएगा आपका 3। एट्टी फाइव में चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मॉड्यूल्स ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है विद इनिशियल वेक्टर 1 1 1 ट्रांसपोज पार मेथड से अपन निकालना अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो ये आपका जो है ये एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स से फिटिंग करेंगे तो आ जाएगा आपका आया वैल्यू आपको पॉवर कितना आएगा 1184 अल्फा। 56th नंबर क्या बोल रहा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस टू ट्राइगोनल फॉर्म। ये आपको जो है अगर मैं बोलूँ निकालना है एम इनवर्स ए एम इस टाइप से निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/25 टाइम्स 25 माइनस 125 0 माइनस 125 105 0565 यहाँ पे वैल्यू का निकलेगा 1 माइनस 5 0 माइनस 5 2/5 1/5 0 1/5 and minus 13/5। सो क्या पाना हुआ वैल्यू एक्स ए, राइट। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द टेलर सीरीज फॉर y over x that is value of y of 0.1 correct to 4 decimal place y of x satisfy y x x minus y square y 0 1 19138 7254.35 24। सो यहाँ पे टेलर क्या होता है y of 0 प्लस x y डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू 0 प्लस क्यू 0। तो यहाँ पे अगर y ओवर टू 0.1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0.1 प्लस 3/2 ओवर 0.1 स्क्वायर प्लस 6/3 अल्फा इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। माय डियर साथी, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x/5 रूट ओवर 1 प्लस y/2 का स्क्वायर। क्या होगा माय डियर? इस टाइप से होगा x/5 का स्क्वायर 1 प्लस y/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x² / 25 माइनस y² / 4 इक्वल टू 1 के बराबर a² माइनस x² / 1। ये होता है अपना हाइपरबोला का केस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What is the particular solution of the differential equation 5 over dy dx plus 2x is equal to 3 if the boundary condition are y is equal to 7/5 and x is equal to 2 लगाएंगे अगर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 टाइम्स ऑफ dy over इंटीग्रेशन 3 माइनस 2x ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ से होगा हमारे डियर साथियों कितना y इज इक्वल टू 3x/5
x square by 5 plus c. So x is equal to 4y, y is equal to 7 by 5. पुट ऑन करेंगे तो y is equal to 3x by 5 minus x square by 5 plus 1. c की वैल्यू हमको 1 प्राप्त होगी. इट्स ऑप्शन ए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं. क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट एलाइजेशन प्रोसेस. मार्केटिंग फंक्शन टू एक्सेस कस्टमर रिक्वायरमेंट, documentation of the design, legal requirements. Select the correct answer using code 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which one is right? All of the above. Option B. Marketing function to access customer requirements, documentation of the design, legal requirement. Right. इस क्वेश्चन की आगे रहते हैं. क्वेश्चन है इन जनरल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पार्ट्स बिल ऑफ मटेरियल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट. पार्ट नंबर, मटेरियल नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी. क्या लग रहा है माय डियर साथी, कौन सा बॉब में इंक्लूडेड नहीं? मटेरियल नहीं. राइट. आगे बढ़ते हैं साथियों. Continuous thin narrow with zigzag straight lines are generally used to represent long outline, hidden outline, visible outline, reference line. Which one is right? Which one is right according to this? ये होगा माय डियर लॉन्ग ब्रेक लाइन. राइट, इट्स अ लॉन्ग ब्रेक लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अग्रसर रहते हैं. व्हेन द preceding lines are drawn full size scale and the projectors inclined at angle 30 to 45 degree or 60 degree plane of projection, such oblique projection is known as cabinet projection, vertical projection, cavalier or horizontal. Which one is right according to this my dear? It's a cavalier. Right. चलो आगे बढ़े. बिल्कुल साथियों. क्वेश्चन नंबर 94 की ओर अग्रसर होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑब्लिक प्रोजेक्शन. द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन with the reduced about 82% dimension. All the faces of object are distorted in the shape and size. Projectors from an object are parallel to each other and perpendicular to the plane of picture. The face of object which are perpendicular to the plane of projection will be distorted in the shape and size. So which one is right my dear? It's D. The faces of object which are perpendicular to the plane projection will be distorted in the shape of side. 90 डिग्री किस में होता है? ऑर्थोगोनल में. राइट. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is methods is used when non-isometric lines or their ends lie in isometric plane? Intersection method, box method, coordinate method, offset method. नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं. सो कौन सा होगा? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा इजी पेल्ड बॉक्स मेथड. इजी पीजी माय डियर. नाइन्टी सिक्स पे आते हैं. इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड इट्स वर्टिकल ट्रेस coincides with its front view which is a point, then vertical trace is a point on horizontal plane. Horizontal trace is a point on vertical plane. It has no vertical trace, it has no horizontal trace. So which one is right according to this?
It's a D. It has no horizontal trace. आगे बढ़ाएं साथियों, लास्ट 4 क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन. इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें सिंपली हमें जो है क्या ध्यान रखना होता है, इनमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इंटर रिलेटेड है, या पहला गलत है या दूसरा गलत है. तो रिलेशन देखना होता है. पहला बोल रहा है द ड्राइंग एंड मशीनिंग प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग कैट कैम चेंज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज ड्राइंग एंड द प्रोसेस. अच्छा, ऐसा तो नहीं है. द प्राइमरी फंक्शन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द डिज़ाइनर एंड प्रोडक्शन पेपर. तो देखो यहाँ पे जो है मर गया कौन सा, पहला ही ऑप्शन. पहला मर गया तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन. 98 पे आते हैं. ये बोल रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ बिकम ग्लोबल प्रॉब्लम. द रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, द रैपिड अर्बनाइजेशन, इंटेंस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टुगेदर विथ ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. सो देखो स्टेटमेंट्स देखो इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, और दोनों को एक साथ मिला के कोशिश करोगे तो रिलेशन भी बन रहा है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ बिकम ग्लोबल प्रॉब्लम and the rapidly growing human population, the rapid urbanization, sensitive agriculture and industrialization together with human activities resulted in environmental pollution. Absolutely right. Second last question की ओर आते हैं my dear. Content in the heart of any IT project and implementation and maintenance of e-government projects through IT professional hired from the market is likely to result in failure of the project as the organization is bound to disown such outsiders. So यहाँ पे देखेंगे पहला करेक्ट है चार्ली. लास्ट में आते हैं 100th. Social involvement discourages additional government regulation and intervention. Social involvement can create a weakened इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन. देखो फर्स्ट वन तो राइट ही बोल रहा है, दूसरा वाला मर गया ना. सो इट्स ऑप्शन नंबर सी. चलिए PSC 2022 का हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट हुआ. सो इसी के साथ दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए, और साथ में VM क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक जो है इसे पेनिट्रेट करिए. थैंक यू. वेल विशेस टू योर अपकमिंग फ्यूचर. हैव अ ग्रेट डे.